सीआई को जनता करने से पहले कोई वार्ता नहीं है, कोई वार्ता नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट ये है। कल तक ईसीआई ने जेली हटाया तो परसों पाठ धरने पर बैठा था और सारों पहला मैं धरने पर बैठा। अभी मैं वकील साहब कह रहा नहीं क्या हंस रहे हो वो सीआई, इस सीआई का फिर पीआईडी भी बता सकते। सिर्फ इस सीआई ना गड़बड़ कर दी कारण सूरतगढ़ में कर लिया गड़बड़। बलराम जी अगर 2,40,000 वो कहो तो भी आंगली गाल गई सुरेश कसु कंठा में उल्टी तरह से मांगी। आप फाइनल बात है, जांच होनी चाहिए इस आदमी की, इस आदमी की डिग्री की जांच होनी चाहिए। इस मासूम का चेहरा देखिए और सीआई साहब को पास खड़ा कर दीजिए। सीआई साहब ये आपसे ज्यादा फिजिकल फिट दिखता है। हमारी मांग पूरी होगी। सुबह बंद करिए कैमरा करना, कैमरा में देखने लगे हो मोबाइल में चला कैमरा में सारा कैमरा में बैठ सारी चीज डिलीट करने लगे, पूरी जितनी ला रही सारी डिलीट करिए लगे। 23 तारीख ना फटो 24 तारीख ना कद गयो बटूर कद वापिस आयो बस तक मारे रिकॉर्डिंग है तो बोली अकेला डिलीट करे तो साबित है। बढ़िया बात है, उन्होंने डिलीट किए वहां से तो मैं देखने लग गया बड़े इनको कैमरा से मन के मामा देखो इन कैमरा में डिलीट करना है। दो छोरा एक तो कैमरा चला सही करना रोज को आदमी है मिस्त्री है वो खड़े हो दोनों डिलीट करना है कैमरा सामने। चलो अब साहब आ गया आपने कहते नहीं रिकॉर्ड साहब से कुछ देखो मैंने दोनों से बात की, एसपी साहब से भी की और कलेक्टर साहब से भी की। एसपी साहब का तो ये कहना है कि भाई जांच अधिकारी ने कर दिया है, जांच भी कोई सूरत का है नहीं बाहर का है। कोई अधिकारी को अगर मान लो सस्पेंशन करना हो या किसी को निकालना हो तो जांच के बगैर तो कैसे निकालेंगे? जांच हो जाएगी जैसे आएगा फाइनल जांच हो गई जांच हो गई जांच हो गई क्या एक मिनट वो थोड़ी करवा दे। पहले भी इस आदमी पे आरोप लगे हैं मेरे साहब और वो बात भी पूरी नहीं क्या किया पुलिस ने, मेरी पुलिस ने वही किया जो जब सोच समझ कर सीआई को जनता करने से पहले कोई वार्ता नहीं है, कोई वार्ता नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट ये है। अब हमारे साथ कोई वार्ता नहीं। एक मिनट इस आदमी को विश्वास कराया जो आदमी ये कोई बात थोड़ी हुई दिया गया आपको 4 दिन हो गए और 4 दिन के बाद भी कोई रिजल्ट आज है नहीं आपके पास। देखो बड़ी कितनी अन्याय की बात है, जनता के साथ अन्याय हो रहा है। बात थोड़ी है जिस तरीके से उल्टा इसको जातिवाद में धकेल रहा वो आदमी तो इस तरीके से प्रभावित कर रहा है यहाँ बैठा बैठा। मैंने आपसे निवेदन करा था कि आप कलेक्टर एसपी के साहब ये ऐसा करने से ही होगा। हाँ मैंने हमको डिमांड ये है कि इनको सस्पेंशन वो बचाना चाहते बात। अरे भाई साहब अपना और अपने परिवार का अपने माँ बाप का सहारा बन रहा है, लेकिन भाई प्रदीप शर्मा के साथ जो ऑडियो में हम लोगों ने सुना है और ऑडियो में नहीं सुना, आसपास जो भी लोग मिले हैं जिन लोगों ने भी बातचीत की है उन सब ने ये बात कही है कि झूठा फंसाया गया है और सिर्फ इसलिए कि उस पिस्टल का जिक्र जिन्होंने किया उसकी एसपी तक बात पहुंच गई। अब उस पिस्टल को कहां छुपाएं? दूसरे जिले के नाबालिग को लेकर के आ जाओ, हम उसका सिर्फ साइन करवाएंगे, कुछ होने नहीं देंगे।
आपको तारीख भी नहीं जाना पड़ेगा, तारीख भी हम जाएंगे, हम साथ लेकर के जाएंगे। सारी की सारी बातें ऑडियो में कही गई। तो इससे ज्यादा बड़ी स्पष्ट कहानी और हो नहीं सकती। और सूरतगढ़ की हमेशा से एक खूबसूरती रही है कि सूरतगढ़ के अंदर जब जब भी इस तरह के बड़े कोई अन्याय अत्याचार की घटना हुई है, पूरा का पूरा सूरतगढ़, पूरा का पूरे सूरतगढ़ का हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे खुदरा के हो, चाहे और कोई व्यापारी हो, चाहे बार संघ हो, चाहे मजदूर हो, हर वर्ग, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सारे के सारे यानी सूरतगढ़ ने एक साथ होकर के और उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और जब जब भी सूरतगढ़ के हर व्यक्ति ने लड़ाई लड़ने की ठानी है, उसका रिजल्ट भी सूरतगढ़ के अंदर मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए इस बात का भी रिजल्ट अब पूरा मिलेगा। जो भी दोषी अधिकारी हैं, इसके एसपी साहब से मिले, राजेंद्र उपाध्याय जी, देव किशन जी, आप मिले, उन्होंने आश्वस्त किया कि हम जल्दी से जांच करवाएंगे। लेकिन कब जब सीओ साहब इधर आए और सीओ साहब ने आकर के सिर्फ थाने में आकर के थाने के अधिकारियों से बात करके वापस चले गए, इससे थोड़ा सा संशय पैदा होता है कि आपको आकर के कम से कम जिन्होंने आपके पास गए, एप्लीकेशन दी, जो परिवादी है, उनके पास जाकर के आप पूछो तो सही आपका क्या मामला है, क्या बातचीत हुई है, क्या नहीं हुई है। तो ये जो कल का मामला है, ये इस पर थोड़ा सा संदेह व्यक्त करता है कि यहाँ हमें न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आज आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि सूरतगढ़ के अंदर हमेशा से इस तरह की व्यवस्था रही है कि सारे लोगों ने मिलकर के, मेरे पास जो भी कोई व्यक्ति आए, मैंने उससे कभी नहीं पूछा कि आप किस जाति के हो, आपने वोट दिया कि नहीं दिया, पिछली बार किसको दिया था, अगली बार किसको दोगे, नहीं। वोट वाली बात वोट का टाइम करांगा, राजनीति की बात राजनीति के समय करेंगे जब चुनाव आएगा। लेकिन आज और उसके बाद उसके अलावा कभी राजनीति की बात करनी नहीं, और हम लोगों ने कभी की नहीं। एक राय होकर के हम सब लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जो भी दोषी अधिकारी है, उन दोषियों खिलाफ यानी उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, हमारे इस बच्चे को 169 की रिहाई करे, दोषी खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और मुकदमा दर्ज हो करके और यहाँ से उनको बाहर भी यानी किया करने का काम करे इन साथ। और जब तक इस यानी प्रदीप शर्मा को न्याय नहीं मिलता है, जब तक सूरतगढ़ को न्याय नहीं मिलता है, ये संघर्ष है वो पूरी तरह से जारी रहेगा। और मैं और मेरी पार्टी के लोग और मेरे पूरे के पूरे कार्यकर्ताओं की टीम इस संघर्ष में हमेशा आखिरी दम तक, आखिरी समय तक इस संघर्ष के पूरा का पूरा साथ रहेंगे। आप लोगों ने आज एक बहुत अच्छा प्रदर्शन सूरतगढ़ के अंदर किया है। भाई सोडा जी बता रहे थे, देखा है कि गांव यानी शहर के अंदर गलियों की जो यानी दुकानें, वो भी आज पूरी तरह से बंद है। और दुकानें बंद करके वो लोग घरों में नहीं गए, वो सारे के सारे लोग यहाँ आकर के अपनी अपनी उपस्थिति सभी ने दर्ज करवाई है, यहाँ आकर के वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। इस संघर्ष के अंदर पूरी तरह से हम सारे के सारे लोग, पूरा का पूरा सूरतगढ़ साथ है, और पूरा सूरतगढ़ को साथ लेकर के। और इस शहर का मुख्य सीट पर बैठने वाला सीआई एक नाबालिग युवा साथी को आर्म्स एक्ट के मामले में झूठा मुकदमा डालकर फंसाता है। यह साधारण बात नहीं है साथियों, ये उस खाकी को बदनाम करने का, उस खाकी को कलंकित करने का काम है। साफ साफ दिख रहा था कि यह सीआई विवादित है। जिस दिन से और आज तक जब से इसने सीट संभाली है, इस सीआई का एक ही काम रहा है, मान लो काम करो, मान लो काम करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और ऐसे सीआई से आप सब लोग मेरे सामने बैठे हो, बता दो कि सीआई से हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं क्या? बता दो, हम इस थाने में जाकर कह सकते हैं क्या कि अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास? बताओ, कह सकते हैं क्या? शहर के अंदर आए दिन चोरी और लूटपाट की घटनाएं होती है, आए दिन शहर के अंदर आए दिन हथियार पकड़े जाते हैं, और जो ये मामला हुआ पता लगता है कि इसमें इसने कई निर्दोषों को फंसाया है। जांच होनी चाहिए इस आदमी की, इस आदमी की डिग्री की जांच होनी चाहिए। ये आदमी सही तरीके से इस सीट पर नहीं आया है। और इस लंबे अनुभव के अंदर न्याय का एक सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है 10 आदमी दोषी छूट जाए कोई परवाह नहीं, एक आदमी निर्दोष फंसना चाहिए। 100 आदमी फंस जाए, 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष नहीं, पर यह न्याय का और सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इस तरह से आपने
2,40,000 रुपए के लिए एक मासूम बच्चे को जो कॉलेज में पढ़ाई भी करता है, पैसा कहां से लाता है, फीस कहां से भरता है? एक डेयरी पर मजदूरी करके वो फीस भर के पढ़ाई जा रहा है। वो आगे अफसर बनना चाहता है, अधिकारी बनना चाहता है। क्या हालत है उस घर की, क्या हालत है? अरे आपने 25 सब्जेक्ट में मुकदमा डाल दिया। अभी आपने ऑडियो सुना होगा, क्या कह रहे हैं उसके परिवार के लोग? हमारी सेफ्टी के, हमारा सिस्टम है, हमारा सिस्टम है, हमारी सेटिंग है, हम करेंगे वो सीआई करेगा। कैसे नाच रहा सीआई, कैसे नाच रहा सीआई? 2,40,000 रुपए के लिए अभी विनोद चौधरी ने एक बहुत बड़ी बात की थी। इतने अगर तुम जातिवादी लोग हो तो दोनों एक बिरादरी, तुम्हारी बिरादरी के थे लड़ने वाले, क्यों गिरफ्तार किया? उनको छोड़ देते उनके उधर। तीसरे को मुलजम बनाने के लिए 5 एस्पेक्ट में कितनी सजा होती है? 7 साल की सजा है। ये कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ सकता, जिंदगी में नौकरी नहीं लड़ सकता। अभी एक मेरे पास डायरेक्ट बात नहीं हुई, हमारे नेताओं से किसी से बात की अधिकारियों ने, वो कह रहे हैं मैं सीआई तो आज हटा दिया। तो बोले दूसरी शर्त क्या है? बोले दूसरी शर्त है कि भी छोरे चलान कर दिया, कोई छोटो मोटो ही कर दिया। अरे 25 साल में छोटो मोटो नहीं दिया कोई, क्या रहेगा? धारा 25 आईपीसी की बड़ी हुई धारा है, कौन सी छोटी बड़ी धारा है? हमने कहा नहीं 169 की रिहाई होगी, जब तक 169 सीआरपीसी में रिहाई नहीं होगी आंदोलन समाप्त नहीं होगा। इससे पहले भी इसने कई घटनाएं की है जिसमें इसने हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगने का काम किया है, और इसको जब जब माफी मिली है इसने इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति पुनः की है। साथियों, एक बार इस मासूम का चेहरा देखिए, साथियों खड़े होना साथी, इस मासूम का चेहरा देखिए और सीआई साहब को पास खड़ा कर दीजिए। सीआई साहब, ये आपसे ज्यादा फिजिकल फिट दिखता है और ये आने वाला भविष्य का शायद ये बच्चा आरएस क्लियर करता, शायद ये बच्चा तुमसे वरिष्ठ अधिकारी बनता और शहर का डिप्टी होता, लेकिन सुरजन का बीज था, इसमें तेजाब डालने का काम तुमने जो किया है, आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेगी। के 50 सालों के अंदर ऐसा घृणित काम पुलिस के द्वारा किया हुआ हमने 50 साल की राजनीति में नहीं देखा। ये 50 साल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये दोनों सन 1975 के अंदर जब देश के अंदर इमरजेंसी थी तो ये दोनों अपनी जवानी के दिन जेल के अंदर बिता रहे थे, और हम लोगों ने उस दिन के बाद से एडीएम कोर्ट के अंदर के बाद से आज तक चुप नहीं बैठे हैं। लोगों के इस बात के लिए मोबिलाइज कर रहे हैं कि आप लोग इस जुल्म और जाति के खिलाफ, और एक जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का, उसको न्याय देने के लिए, इसके गांव कनवाली के लोगों को न्याय देने के लिए, राउतसर तहसील के लोगों की इज्जत को बचाने के लिए हमें इस आंदोलन को लड़ना है और बड़ी मजबूती के साथ लड़ना है, ताकि आने वाले लोगों को पता लगे, आने वाले इन पुलिस के अफसरों को पता लगे कि अगर सूरतगढ़ के अंदर आपने इस तरीके की हरकत की तो यहाँ के लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर बच्चा निर्दोष है तो मैं आपसे वादा करती हूं कि इसको बिल्कुल न्याय दिलाएंगे। आज सौभाग्य से हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिस पे हम गर्व करते हैं पार्टी पे, क्यों ये पार्टी पारदर्शिता रखने वाली है पार्टी, और कभी निर्दोष को नहीं फंसने देगी। आज मेरी बात हुई है हमारे जिलाध्यक्ष जी से, मैंने उनको ये मैटर बताया, उनकी बात एसपी साहब से हो रही है और एसपी साहब इस काम में लगे हुए हैं और जांच चल रही है। तो आपको मैं ये विश्वास दिलाने के लिए आई हूं कि बच्चे को अवश्य न्याय मिलेगा। लोगों को इस आंदोलन के खिलाफ, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए भी सूरतगढ़ का पुलिस प्रशासन लोगों से बात करने की बजाय तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, किसी से वीडियो वायरल करा रहा है, और जिम्मेदार थाना अधिकारी समाज की बात भी कर रहा है। क्या लेना देना है किस समाज का इसमें? इस बच्चे के फंसने से पहले
जिन लोगों पे इस हथियार का आरोप है वो भी तो तुम्हारे ही समाज के थे, तुम छोड़ देते। इस बच्चे को क्यों फंसाया? कोई समाज की बात नहीं है। जितने भी इस धरती पे समाज है, सारे समाजों के लोग यहाँ बैठे हैं। ये लड़ाई कोई समाज की लड़ाई नहीं है। ये लड़का किसी का ये कोई राजनीतिक मामला भी नहीं है, ना कोई ये वोट की राजनीति हो रही है, ना ये लड़का इस विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है। लेकिन ये लड़का इस धरती पे, इस लड़के ने जन्म लिया है और लड़ने वाले लोगों का ये अधिकार बनता है कि गवाही का बहाना करके किसी पे पिस्तौल का मुकदमा लगा देना। इस शहर के अंदर हजारों अपराधी घूम रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के अपराधी भी आजकल लोग कह रहे हैं, मीडिया में भी आ रहा है, जिम्मेदार लोग भी कह रहे हैं कि अपराधियों की शरणस्थली बनता जा रहा है सूरतगढ़। और जितने भी अपराध करने वाले लोग हैं बाहर पास के स्टेटों के, वो यहाँ शरण ले रहे हैं। उन पे कार्रवाई करने की बजाय भोले भाले लोगों को सिर्फ 2,40,000 रुपए की रिश्वत के लिए ऐसे बच्चे को फंसा देना जिसका कोई लेना देना नहीं है। और आज तुम उस बात को बुझाने की बजाय, उस लड़के को न्याय देने की बजाय बिना मतलब की बात समाज की दूसरे तरीके की कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। ये भाई लड़का जो बैठा है, शेख साहब को ये सोचना चाहिए कि आपके बच्चे हैं। हो सकता है शेख साहब के इसके उम्र का बच्चा हो। अरे तुम्हारे बच्चे को जब कांटा लग जाता है, तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते हैं और तुमने इसको आर्म्स एक्ट में फंसा दिया। जिस धाराओं के अंदर उग्रवादियों को फंसाते हैं, जिस अपराध के अंदर उग्रवादियों को फंसाते हैं या उग्रवादियों को पकड़ते हैं, उसके अंदर एक नाबालिग बच्चे को, बेगुनाह बच्चे को फंसा दिया जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सिंपल सी बात है, पैसे लिया, इसको फंसाया, उन दो पार्टियों को फ्री किया। साफ कह रहे हैं हमारे पिस्टल का मैटर था, उसको अलग करने के लिए इसको बलि चढ़ा दो। अरे अपने बच्चों को चढ़ा दो, अपने किसी रीडर के बच्चे को चढ़ा दो, अपने किसी हेड कांस्टेबल के बच्चे को बुला के चढ़ा दो। ये बेचारा, इसने क्या दोष किया था? और ये जो सीआई है, शहर का कोई भी गणमान्य आदमी जाएगा, वार्ड मेंबर जाएगा तो बदतमीजी, समाज का कोई अध्यक्ष जाएगा तो बदतमीजी, वकील जाएगा तो बदतमीजी, कोई भी आदमी जाएगा, उसको जलील करने का इसका टारगेट रहता है। ये एक सच्चाई है और मन का बहुत ही मेला आदमी है ये। तो मेरा तो निवेदन है कि सरकार के लोग भी बैठे हैं, विपक्ष के लोग भी बैठे हैं, पूरा सूरतगढ़ शहर बैठा है। तो आज अगर अभी भी निलंबन नहीं होगा तो फिर ये बैठा रहेगा और ये डिप्टी भी बनेगा और ये आपकी छाती पे मूंग दलेगा। साथियों, अगर इस सीआई ने इस प्रकार का दुष्कर्म किया है, ऐसा दुस्साहस किया है, तो सूरतगढ़ की साख का सवाल है। आप और हम सबको इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री युवा मोर्चा के नाते इस युवा की लड़ाई लड़ूंगा। और मैंने रात को भी मेरे प्रदेश अध्यक्ष से बात की है, उन्होंने हमें साफ साफ संकेत दिया है कि ये सुबह मुख्यमंत्री से बात करके और साथ में मानवाधिकार के अंदर हम बात करेंगे, तब बताएंगे कि मानवाधिकार किसकी तरफ आता है। कुछ साक्ष्य हमारे पास में है। ऐसा दुस्साहस हम करने नहीं देंगे, ऐसी अंतरा की चलने नहीं देंगे। थाने के अंदर लिखते हो आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। अरे भाई, आपने तो आम जन में भय किया और अपराधियों में दुस्साहस करने का काम किया है। ऐसे कोई व्यक्ति का हम निंदा करते हैं। मैं और मेरा युवा मोर्चा हमेशा इसके साथ है, हम साथ रहेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। सीआई इससे पूर्व भी काफी हरकतें कर रखा है, सिंगरा सर के मामले में भी किया, इससे बाद में विनोद जी है इनके साथ ही किया, विष्णु के साथ किया, अन्य और भी काफी घटनाएं ये कर चुके हैं। बार बार घटना करके और जो बाद में माफी मांगते हैं, हम आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं सब समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं पार्टी की बात नहीं करना चाहता था, परंतु पूर्व में पार्टी की बात चली है। मैं पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते और 30 सदस्य होने के नाते मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक ये प्रदीप शर्मा को न्याय मिलेगा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आप सबके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आप साथ रहेंगे। हमारे जनसेवक आदरणीय श्री डूंगराम जी भी आप हमारे यहाँ आपके साथ 24 घंटे अगर ये धरना प्रदर्शन चलने का आप आदेश करोगे तो भी ये साथ में रहेंगे। ऐसे मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। और ये जो समाज की बात सीआई साहब करते हैं, कभी समाज के साथ जो हमारी जातिगत बात करते हैं, इससे पूर्व योगेश जी ने कहा कभी आदमी लेगा जी, पूर्व में सीआई साहब रहे, इनका कितना अच्छा व्यवहार था। और कृष्ण जी सीआई वो भी रहे,
वो भी जाति से थे, उनके साथ कभी इस प्रकार का नहीं हुआ और न भी इन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की। तो मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई प्रदीप शर्मा को जब तक न्याय मिले अपना ये धरना प्रदर्शन 24 घंटे चलता रहेगा और न्याय दिला के रहेंगे, ऐसे आप सब लोगों को भी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। सरकार कोई भी आती है वो कभी नहीं चाहती कि अधिकारी गलत व्यवहार करे, गलत काम करे। मैं आपको ये अवश्य कहना चाहूंगा कि इस मामले में जहां भी ऊपर हम अपने स्तर पर बात कर सकते थे की भी है और आगे भी करेंगे। इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए जो यहां किया गया हमारे यहां सिटी थाना द्वारा, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आप किसी भी कार्य के लिए इस संबंध में यहां आज किसी और की चर्चा करना उचित नहीं है। मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि आज हम सिर्फ प्रदीप शर्मा को न्याय दिलाने के लिए यहां एकत्र हुए हैं और इस न्याय दिलाने में हमारी जो भी भूमिका रहेगी हम आपके साथ हैं। जहां भी चलना पड़ेगा, जयपुर जाना हो, जयपुर बात करनी हो, उसके लिए भी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। इतना ही कहना चाहूंगा। सरकार कोई भी नहीं चाहती कि उसके राज में, उसके समय में इस तरह के वातावरण किसी भी जगह हो। आज यहां हुआ है, कल कहीं भी हो सकता है। आज इस बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, पूर्व में भी हुए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहूंगा, सभी धर्मों से ऊपर उठकर, सभी समाजों से ऊपर उठकर हम इस बच्चे को न्याय दिलाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुजर के आया, मोहल्ले की दुकान बंद है। पहली बार लंबे टाइम बाद में मोहल्लों का भी और पूरे बाजार का समर्थन मिला है। इसके पीछे कारण है, जैसे बलराम जी ने बताया, विनोद ने बताया, सभी वक्ताओं ने बताया कि हो गई है पीर पर्वती, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज फिर ये दीवारें पर्दों से हिलने लगी है। शर्त मगर थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए, ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आज से थोड़े से दिन पहले हम वकीलों ने एक आंदोलन किया था इसी सीआई के खिलाफ। उससे पहले दो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। वकीलों के ऊपर भाई साहब बैठे हैं आलम जी, उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज किया, सेटिंग की। बलराम जी ने कीमत भी बता दी, 2,40,000 रुपए सीआई ने इसमें सौदा किया है। मतलब कीमत कोई बहुत ज्यादा नहीं है सीआई को खरीदने की। सीआई टिकाऊ है, सीआई टिकाऊ नहीं है। कई भाई जाति बिरादरी की बात कर रहे हैं। उन भाइयों को पता है कि इस शहर में राम कुमार जी लेकर भी रहे, कृष्ण जी बड़ौदा यहाँ खड़े हैं, सदर में इसी शहर की चतुर की रेंज में है, लेकिन उनका रिस्पेक्ट शहर पूरे ने उनको फूल में पहना करके यहाँ से विदा किया। तो वो किस बिरादरी के थे? आप आज एक अधिकारी होकर के, एक प्रशासन का आदमी होकर के जाति और बिरादरी में जहर घोलना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है। आने वाली पीढ़ी अधिकारी आएंगे जाएंगे, कर्मचारी आएंगे जाएंगे, लेकिन इस समाज को, इन सारे लोगों को, इस शहर में रहे, इन गाँव में रहे, आपस में मिलजुल करके सुख दुख में सबके साथ रहे। लेकिन ये अधिकारी अगर ऐसा काम जहर घोलने का काम करेगा तो सोचो, अभी जो फेसबुक पे कितने सारे ट्वीट, कितने सारे पक्ष और विपक्ष में झगड़े खड़े हो गए कल और परसों की इन घटनाओं के बाद में। इसलिए मैं जरूरत है कि हम और सूरतगढ़ के संगठन और सूरतगढ़ के लोग हमारा दिल बड़ा बेखूबी देखेड़ा है कि सीआई तो के अठे आईजी और 4 जिले का एसपी और कलेक्टर पीछे पीछे भागता और बात तक कौन करता है? वह लोग है तो सीआई है। और सीआई उसके भ्रष्ट है, सीआई उसके कोई अलग कब्जे में है, कोई उसके कोई बड़े अधिकारियों को संरक्षण है, सो है। बात आप बहुत लंबो चौड़ो आंदोलन चलेगो, क्योंकि ये जानने वाला है लोग कौन भाई जी, बहुत डरे भी बहुत है, खैरों भी करेगा, रिंकड़ भी फेंकेगा। अभी वकील साहब कह रहे नहीं कि हंस रहे हो वो सीआई, इस सीआई के फेपी आईडी भी बता सकते, पर जगह लोग बैठे हैं, लोग तय करेगा बात। संघर्ष करने वाले जो अगुआ हमारे साथी है वो तय करेंगे। बिल्कुल दावे के साथ कहूं कि प्रदीप शर्मा के साथ जो अन्याय हुआ है और जो सिर्फ ही सीआई ना गड़बड़ कर दी, कारण सूरतगढ़ में कर लिया गड़बड़। अगर और खटाई करतो नहीं तो उसके यहाँ लड़ाई चालती को नहीं। पर सूरतगढ़ का लोग लड़ाकू है। सूरतगढ़ का लोग 50 डिग्री टेम्परेचर लेके -, डिग्री टेम्परेचर में लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और जो जातिवाद की बात करते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, साथियों, ये अधिकारी किसी भी जाति और किसी भी धर्म के नहीं होते हैं। जो लोग ऐसे लोगों से
जो एक स्लोगन लिखा वर्ड हुआ है नहीं थाने की दीवार पर, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। साथियों, आमजन में भय, अपराधियों में विश्वास रखने को पुलिस को स्लोगन बन गयो है। राज टेकिंग हुए भले। हाँ, बात सही है कि डूंगर राम जी वाला राज हुए तो थोड़ा कम है पर राम ओ राज आज ये नहीं जो थोड़ा ज्यादा हो जावे, क्योंकि इन में थोड़े अग्रेसिव लोग ज्यादा है। ये खातर एक थोड़ी सीख रहे भाई, अगर इतना दिन लंबो मामलो चालो, इतना लोग इतो मामलो अगर हो तो अगर वो राज हूं तो बात जरूर कर ले तो बढ़िया तरीकों में बैठी। पर अब बैठो बात बूत कौन करे नहीं। और रही बात टाइगर की कवा थे एसपी की, तो एसपी की ज्यादा अपन बात कौन कहनी कि आयो कोनी तहसीलदार आए हुए कहे से कोई आए हुए पिन में बात ठोक के कवा कि बलराम जी अगर 2,40,000 को कहो तो बिंगी आंगली गाल गई सुरेश कसो कंठा में उल्टी करा से मांगी। फाइनल बात है। सुरेश कसो तैयार रहे यहाँ खातर उल्टी करने खातर है, दीपिया भी गिरा जा और इनको मुकदमा भी वापस लेना पड़ेगा और ये सीआई नटू जानो भी पड़ेगा और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी करना पड़ेगा। वो 4 दिन बाद में कर लियो और से आज कर लियो। आई बात कहते हुए मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। पकड़ के लो झूठो मुकदमा हाल दियो छोड़ो। आज 4-5 साल पहला मैं खिला ले उठाके गए हो बढ़िया आपकी नौकरी करके पढ़ने लड़ा रही है भी। मैं तो चलो मैंने लेटर मान लियो, मैं चुनाव लड़ियो बैठू भी, चुनाव लड़ने वाला लटरी हुआ है भाई, लड़ सके वो छोड़ो हो गए बामना छोड़ो है। मैं तो चलो समाज में जाटी और मैं इनके मैं कुछ जी मैं थाने देखे ही को नहीं बैठा कॉलेज के करना मारी रैली बेटा पुलिस वाला खड़ा बैठा है ही को नहीं। वो नहीं माने होगा ज्यादा करा तो मैं और बसा दूंगा करा। नेता भी आया हमारे साथ, वहां नेता में भी चली को नहीं। दूसरी हाँ 240 रेट 240 यही ऊपर को है, 3 मांगे 240 मांगे। इन चीज में फर्क नहीं हुआ है रेट में। तो सुरेश इनको फंस गया थे कुत्ती का फंस गई। हाँ सुरत का डाला नहीं छोटा धारो हरियाणा पंजाब यूपी में तो होती थी। बलराम अंकल आपको मैं सच्ची किस्सा सुनाता हूँ, इसके साथ तो वो हुआ गिद्धड़वा में अकाली दल की जब सरकार थी पंजाब में, हमारे एक उप सरपंच था कार्यकर्ता, पुलिस वाले आए क्या सरपंच साहब चाय चुए पिलाओ। उसने चाय पिलाई, बिस्कुट बिस्कुट खिलाए, क्या चलो थाने चलना है। क्या हुआ? क्या आपको पता नहीं आप भुक्की बेचते हो, पोस्ट बेचते हो। तो इसके साथ तो बेचारे के साथ ये हुआ, झूठे मुकदमे पढ़ने वाला लड़का है और डाल दिया आर्म्स एक्ट का। और सही कहा भाई ने सारण ने कि पंडितों का लड़का ब्राह्मणों के लड़के के पास तो ये काम हो ही नहीं सकता। तो साथियों आप सब लोग इस लड़ाई में यहाँ पहुंचे हो, आगे भी ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ सकती है और ये कोई पहला मामला नहीं है। अब ये इसके साथ हुआ है, कल को हम में से किसी का भी नंबर आ सकता है, कल को किसी पे भी झूठा मुकदमा कोई भी डल सकता है। और ये सीआई साहब की करतूत पहले भी इस क्षेत्र में चर्चा में रही है, दूर दूर से चर्चाएं आ रही हैं। आप सब लोगों के साथ तन मन से इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।